नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार अरमान एडवाइस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद अहमियत रखता है। जी हाँ, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, जिसे हम EPS 95 के नाम से जानते हैं। हाल के दिनों में इस योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, खासकर पेंशन राशि में संभावित वृद्धि को लेकर। यह खबर उन तमाम पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है जो लंबे समय से अपनी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। EPS 95, जैसा कि आप जानते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने संगठित क्षेत्र में काम किया है और जो सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय के हकदार हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि, विशेषकर न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों में असंतोष व्याप्त रहा है। कई पेंशन भोगियों को हर महीने केवल 68,000 की मामूली पेंशन मिलती रही है, जो आज के समय में जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। इसी पृष्ठभूमि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक थी उस मुद्दे पर जहां न्यूनतम पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 8,500 प्रतिमाह करने की मांग पर विचार विमर्श किया जाना था। यह सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, यह लाखों परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ती महंगाई से कुछ राहत की उम्मीद है। वर्षों से पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन, विशेषकर EPS पेंशनपाइन राष्ट्रीय संघर्ष समिति, इस मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे हैं। उन्होंने अनगिनत धरने दिए, प्रदर्शन किए और सरकारों से गुहार लगाई कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। उनकी दलील हमेशा यही रही है कि जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 68,000 की पेंशन किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं है। यह राशि ना तो दवाइयों का खर्च पूरा करती है, न दैनिक जरूरतों का, और न ही किसी प्रकार की सम्मानजनक जीवन शैली का। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय अधिकारियों और संबंधित पक्षों की भागीदारी थी। इस तरह की बैठकों का उद्देश्य सिर्फ चर्चा करना नहीं होता, बल्कि एक ठोस समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होता है। बैठक में प्रस्तुत किए गए तर्कों में से एक प्रमुख तर्क यह था कि EPFO के पास पर्याप्त कोष मौजूद है जिसका उपयोग करके पेंशन राशि में वृद्धि की जा सकती है। पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी और यह समझाने की कोशिश की कि पेंशन बढ़ाना सिर्फ एक मानवीय नहीं बल्कि एक व्यवहार्य मांग भी है। हालांकि इस तरह के बड़े वित्तीय फैसलों में हमेशा कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें EPFO की वित्तीय स्थिरता, देश की समग्र आर्थिक स्थिति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल है। सरकार को इन सभी कारकों को संतुलित करना होता है, लेकिन पेंशन भोगियों की ओर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वे अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। वे एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान चाहते हैं। इस बैठक में 8,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 8,500 करने की मांग पर गहन विचार विमर्श हुआ। इस आंकड़े तक पहुंचने के पीछे भी कई तर्क दिए गए। 8,500 की राशि को एक सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन के रूप में देखा जा रहा है, जो पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई के द्वार में थोड़ी राहत दे सके। यह उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्चों को वहन करने में मदद करेगा। यह राशि पेंशन भोगियों के अनुसार उन्हें पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहने से बचाएगी और उन्हें कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। लेकिन यह सिर्फ न्यूनतम पेंशन का मामला नहीं है। इस बैठक में पेंशन गणना के फार्मूले में सुधार और DA महंगाई भत्ता को पेंशन से जोड़ने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद थी। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता, जिससे उनकी वास्तविक आय समय के साथ कम होती जाती है। DA को पेंशन से जोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति समय के साथ बनी रहे और वे बढ़ती कीमतों से प्रभावित न हों। पेंशन भोगियों की एक और अहम मांग यह रही है कि EPS 95 योजना को उन लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाए जो इससे जुड़ना चाहते हैं। इसमें अंशदान की अधिकतम सीमा को हटाना या बढ़ाना भी शामिल हो सकता है, ताकि अधिक वेतन वाले कर्मचारी भी इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें। यह बैठक सिर्फ पेंशन भोगियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक मजबूत पेंशन प्रणाली एक देश की सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक होती है।
यह उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, उद्योगों में और अर्थव्यवस्था के निर्माण में लगाया है। जब यह लोग सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए। इस बैठक से पहले और बाद में मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा रही है। विभिन्न समाचार चैनलों और अखबारों ने पेंशन भोगियों की व्यथा को उजागर किया है और सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड करता रहा है, जहां लोग पेंशन भोगियों के समर्थन में आगे आ रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस बैठक का परिणाम क्या रहा। क्या Rs1000 की न्यूनतम पेंशन वास्तव में Rs65 हो पाएगी या क्या कोई मध्य मार्ग निकाला जाएगा? सरकार पर इस मामले में निर्णय लेने का भारी दबाव है। पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि इस बार उनकी बात सुनी जाएगी और एक सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। यह सिर्फ वित्तीय सहायता का मामला नहीं है, बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सम्मान का मामला भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के विकास में लगा दिया। सरकार के लिए यह एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। चुनौती इसलिए क्योंकि इसमें बड़े वित्तीय निहितार्थ हैं, और अवसर इसलिए क्योंकि एक सही निर्णय लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है और सरकार की छवि को भी मजबूत कर सकता है। पेंशन भोगियों का मानना है कि ईपीएफओ के पास पर्याप्त पैसा है और अब समय आ गया है कि इस धन का उपयोग उन्हीं लोगों के लिए किया जाए जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईपीएस 25 योजना के तहत पेंशन भोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे देश की आबादी वृद्ध हो रही है, पेंशन भोगियों की संख्या में वृद्धि स्वाभाविक है। इसलिए इस योजना को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और प्रभावी बनाना अत्यंत आवश्यक है। भविष्य के लिए एक मजबूत और न्याय संगत पेंशन प्रणाली सुनिश्चित करना आज की जरूरत है। इस बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों और मंत्रालयों के बीच आगे की चर्चाएं जारी रहने की संभावना है। किसी भी बड़े फैसले को अंतिम रूप देने से पहले कई स्तरों पर विचार विमर्श होता है। पेंशन भोगियों के संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। वे उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी और जल्द से जल्द एक सकारात्मक घोषणा करेगी। क्या यह बैठक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी? क्या लाखों पेंशन भोगियों को अंततः वह सम्मानजनक पेंशन मिलेगी जिसके वे हकदार हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि Rs1000 से Rs6500 की पेंशन वृद्धि की मांग ने देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है और सरकार पर इस मुद्दे को हल करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी उपलब्ध होगी आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।